नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा चावला हूँ और पटेल हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और साथ ही मैं पटेल हॉस्पिटल के एक डायरेक्टर्स में से भी हूँ। आज हम बात करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी होती क्या है और उस पर आम तौर पे पेशेंट के हमारे से क्या क्वेश्चंस होते हैं। रेडिएशन थेरेपी कैंसर के इलाज का एक बहुत मुख्य भाग है। आमतौर पे रेडिएशन की ज़रूरत कम से कम 70% कैंसर के पेशेंट्स को पड़ती है, चाहे वो सर्जरी के साथ पड़े चाहे कीमोथेरेपी के साथ पड़े। रेडिएशन आखिर है क्या? आम भाषा में लोग कहते हैं किरणें हैं, झटके हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हाई एनर्जी एक्सरेज के साथ कैंसर के सेल को ख़त्म किया जाता है। ज़रूर ये है कि कैंसर के सेल ख़त्म करते करते कुछ एक असर नॉर्मल सेल पर भी आता है, लेकिन नॉर्मल सेल दोबारा वापस बन जाते हैं और कैंसर के सेल दोबारा वापस नहीं बन पाते हैं। रेडियोथेरेपी दो तरीके से दी जाती है। एक शरीर के बाहर से, जिसको टेलीथेरेपी कहते हैं, जिसमें कि आप मशीन पर सिर्फ लेटते हैं और मशीन का कोई भी भाग आपको टच नहीं करता। ये एक मशीन होती है लीनियर एक्सेलरेटर, उस पर दी जाती है। दूसरा तरीका होता है कि हम रेडिएशन का जो सोर्स है या जो हिस्सा है उसको ट्यूमर के अंदर ही इम्प्लांट कर दें। वो काफ़ी कम तरह के ट्यूमर में यूज़ की जाती है। रेडिएशन में आखिर कौन कौन लोग आपके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो हो गया रेडिएशन का डॉक्टर, जिसको कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। पर सिर्फ डॉक्टर ही आपकी टीम में शामिल नहीं होता, उसके साथ एक फिजिसिस्ट होता है जो कि सारी डोज और मात्रा बनाता है कि कितना मात्रा आपके किस हिस्से को जाएगी। फिर आपका टेक्नीशियन होता है जिसने रोज़ आपको मशीन पे ट्रीट करना है कि रोज़ आपका जो ट्यूमर है वो सेम मात्रा के रेडिएशन प्राप्त कर सके। उसके अलावा रेडिएशन के डिपार्टमेंट में एक नर्स आपको ज़रूर दिखेगी जो कि वीकली आपका स्टेटस चेक करेगी कि आपका एचबी ठीक है, आपका बीपी ठीक है, आप रेडिएशन की सारी जो सेवाएं हैं उसके अंदर की बर्दाश्त में हैं, और अगर कुछ होगा तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। जब पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आता है तो वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और उसके क्वेश्चन होते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ होगा क्या। जब आप डॉक्टर के पास आएंगे पहले तो डॉक्टर आपके सारे स्कैन देखेगा, जो कि सीटी, एमआरआई, पेट या कुछ भी आप करा कर आए हैं। उसके हिसाब से आपके रेडिएशन की मात्रा और कितनी देर के लिए आपको रेडिएशन दी जाएगी वो प्लान किया जाता है। उसके बाद जिस हिस्से में आपको रेडिएशन देनी है उसका माप लिया जाता है। प्लास्टिक का एक ढांचा बनाया जाता है, उस ढांचे के साथ आपका सीटी स्कैन किया जाता है ताकि रोज़ की रोज़ आपको सेम मात्रा और सेम तरीके से रेडिएशन दी जा सके, ताकि कि रेडिएशन सिर्फ ट्यूमर के सेल को जाए और आम सेलों को ना जाए। जब ये सारी मार्किंग हो जाती है तो हम आपको घर भेज देते हैं और 5 से 6 वर्किंग डेज़ में आपका सारा प्लान रेडी कर आपको सेके के लिए बुलाते हैं। जब हम आपको सेके के लिए बुलाते हैं या रेडिएशन के लिए बुलाते हैं तो करीबन 2 हफ्ते से 9 हफ्ते के बीच कुछ भी मियाद हो सकती है आपके रेडिएशन की, और फिर डेली आपको रेडिएशन लगती है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। 2 दिन सैटरडे और संडे को नॉर्मल बॉडी को रेस्ट दिया जाता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या डॉक्टर साहब ये पेनफुल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, रेडिएशन के साथ जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो पेशेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं रेडियो एक्टिव हो जाऊंगा, मैं दूसरे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकता? ऐसा भी कुछ नहीं है। जब आप लीनियर एक्सेलरेटर या मशीन से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर कोई भी रेडिएशन नहीं होती है। फिर लोग पूछते हैं कि कितनी देर ट्रीटमेंट को कितनी देर लगेगी। आमतौर पे मशीन पर आपको 10 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि पहले आपको मशीन पर लिटाया जाता है, आपका ढांचा फिट किया जाता है, मशीन को आपके सेटअप के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि रेडिएशन रोज़ाना ठीक तरीके से जाए। और बीच बीच में हम सीटी स्कैन भी आपका मशीन पर लेते हैं कि जिस हिस्से को हम रेडिएशन देना चाहते हैं केवल उसी हिस्से को रेडिएशन मिले। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घर में तो शादी है, मुझे वेकेशन पर जाना है। आमतौर पे जब तक कोई मेडिकल रीज़न ना हो हम गैप नहीं देना चाहते। अगर मान लीजिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा हो गए हैं या ब्लड वगैरह कम हो गया है तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपको बीच में थोड़ा गैप दे दें। अगर आपको पता है कि कब आपकी रेडिएशन शुरू होनी है और पहले से कोई आपका फैमिली फंक्शन प्लान है तो डॉक्टर को कृपया पहले ही बता दें ताकि वो रेडिएशन आपकी उस हिसाब से प्लान कर सके। और पूछा जाता है कि हम
खाना खाकर आ सकते हैं, बिल्कुल आप हल्का फुल्का खाना खाकर आ सकते हैं, बहुत स्पाइसी ऑयली ग्रीजी ऐसा खाना नहीं खाना है। छोटे छोटे मील्स खाने हैं, रेगुलर समय पर खाने हैं, और अपना प्रोटीन का डाइट वगैरह सब कुछ आपको इसमें पूरा रखना होता है। इसका क्या बेनिफिट है डॉक्टर साहब अगर मैं रेडिएशन ना कराऊं तो? इसका फ़ायदा क्या है कि मैं रेडिएशन कराऊं? देखिए, पहले तो एक ये लोकलाइज प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, जिसमें आपको दाखिले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉन इन्वेजिव है, मतलब हमने कोई ऑपरेशन नहीं करना। दूसरा, जब सर्जरी के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं तो अगर कोई सेल या कुछ वहाँ रह गया है तो वो ख़त्म करने के काम आते हैं। जब हम कीमो के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो कीमो के इफ़ेक्ट्स को ये बढ़ाता है, और किसी किसी केस में जब पेशेंट का ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और सर्जरी नहीं हो पाती तो ये ट्यूमर को श्रिंक कर देता है ताकि बाद में उसमें सर्जरी हो पाए। इसके अलावा पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मुझे 9 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट रोज़ाना तौर पे अपने घर पर जा सकता है, और अगर कोई बाहर का पेशेंट हो तो उसको हॉस्पिटल के आसपास कोई कमरा या रिहाइश ले लेनी चाहिए, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो हॉस्पिटल को जल्दी ही अप्रोच कर सके। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हर ट्रीटमेंट के होते हैं, इसलिए रेडिएशन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो फटीग है, मतलब कि थकावट रहना, क्योंकि रोज़ आप हॉस्पिटल आएंगे, कुछ थकावट रहेगी। जिस हिस्से पे रेडिएशन लगेगी वहाँ पर चमड़ी के कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि लालीपन आना, भूख थोड़ी कम हो जाती है। जिस हिस्से में रेडिएशन लगे, जैसे कि दाढ़ी के हिस्से में या सिर के ऊपर ब्रेन ट्यूमर के लिए, तो उस हिस्से में हेयर लॉस हो जाता है। हर पेशेंट को हेयर लॉस नहीं होता है। और बाकी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आमतौर पे 3 हफ्ते रेडिएशन के बाद शुरू होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। आमतौर पे रेडिएशन ख़त्म होने के 4 से 6 हफ्ते बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर रेडिएशन की पूरी मात्रा गई हो तो बाल यूजुअली वापस पूरी मात्रा में नहीं आते। बाकी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस हिस्से को रेडिएशन दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि उस हिस्से से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जैसे किसी किसी को पेट खराब रहता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन लग कर आता है, किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को कैटरैक्ट बन जाता है। जिसके हम ब्रेन पर लगाते हैं उन पेशेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, या सोचने में वो थोड़ा टाइम लगाते हैं। जैसे कि हम एक बारी कोई हमसे कुछ पूछे तो हम रिफ्लेक्सली एकदम जवाब दे सकते हैं, तो जो ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है उसको अगर रेडिएशन लगे तो उसको कुछ टाइम लगता है जवाब देने में। ये सब कुछ जानकारी देने से मेरा ये मतलब नहीं है कि रेडिएशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को लेना नहीं चाहिए। रेडिएशन कैंसर के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स में से एक है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो पहले अपने ट्रीटमेंट के रिलेटेड और अपनी स्थिति के रिलेटेड सारी जानकारी ले लें और उसके हिसाब से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। धन्यवाद।